Okay, everyone, it's your English class, and our today's topic is chapter 1, How I Taught My Grandmother to Read. We have already discussed the title. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना टाइटल को, कि मैंने कैसे अपनी ग्रैंडमदर को पढ़ना सिखाया. So let's start. My grandmother, Krishtaka, never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine Karamveera would come and would read the next episode of the story Kashi Yatra to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later, she could repeat the entire text by heart. ओके सो क्या है, एक ग्रैंड मदर एंड एक ग्रैंड डॉटर की स्टोरी है. एक ग्रैंड मदर और एक ग्रैंड डॉटर की स्टोरी है. ओके, माय ग्रैंड मदर कृष्टका. कृष्टका जो है वो ग्रैंड मदर का नाम है. नेवर वेंट टू स्कूल, के कभी भी मेरी जो ग्रैंड मदर है वो स्कूल नहीं गई थी. सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए वो नहीं पढ़ सकती थी. एवरी वेडनेसडे, की हर बुधवार को, द मैगजीन करमवीरा, हर बुधवार को एक मैगजीन आती थी जिसका नाम क्या था, करमवीर. वुड कम एंड आई वुड, और मैं क्या करती थी, ग्रैंड डॉटर जो है, मीन्स जो ग्रैंड डॉटर है वो अपने दादी के लिए, अपने ग्रैंड मदर के लिए डेली क्या करती थी, उस मैगजीन को, वेडनेसडे जो मैगजीन आती थी उसे पढ़कर सुनाती थी. आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी काशी यात्रा, और अपनी दादी के लिए वो एक काशी यात्रा का नेक्स्ट एपिसोड सुनाती है. ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, और जब वो उसकी दादी वो स्टोरी सुन रही होती है ना, तो वो अपने सारे वर्क को भूल जाती हैं, वो फॉरगेट कर देती हैं. सारा फॉरगेट मीन्स भूल जाना. वो सारे वर्क को क्या कर देती है, फॉरगेट कर देती हैं, भूल जाती हैं, और फुली कॉन्सेंट्रेशन से वो अपना पढ़ती हैं, बुक को सुनती हैं कि उनकी जो पोती है वो क्या उसे उन्हें बता रही है. लेटर, और बाद में, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और उसके बाद वो पूरी स्टोरी को बहुत दिल से दोबारा से अपनी पोती को वो सुनाती थी. ओके, नेक्स्ट इज माय ग्रैंडमदर नेवर वेंट टू काशी, कि मेरी जो दादी हैं वो कभी भी काशी नहीं गई थी. लाइक द प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट मतलब जो इस चैप्टर के हीरो हैं उसकी तरह. एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द लेटर. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story, के आगे स्टोरी में क्या होने वाला है. कि जिसने ये लिखा है, सुधा मूर्ति ने लिखा है इस चैप्टर को. सुधा मूर्ति बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि अब इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है. Once I was away for a week for a wedding in the neighboring village, कि एक बार की बात है जब मैं, वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि जब मैं एक शादी के लिए अपने पास के पड़ोस के विलेज में गई थी, गांव में गई थी. ओके, व्हेन आई रिटर्न्ड होम आई सॉ माय ग्रैंडमदर इन टीयर्स, और जब वो शादी में से वापस आई उसकी पोती, उसकी ग्रैंड डॉटर, तो वो देखती है कि उसकी दादी की आंखों में क्या है, आंसू हैं. I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? और उसकी पोती कहती है, ग्रैंड डॉटर कहती है कि मैंने कभी भी अपने दादी को इतना परेशान नहीं देखा, और वो देखकर इतना परेशान हो जाती है कि उसकी दादी क्यों रो रही थी, क्योंकि उसकी दादी मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस में भी नहीं रोती थी. अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, और वो अपनी दादी को क्या कहकर पुकारती है, अव्वा. क्या कहकर पुकारती है, अव्वा. वो कहती है कि अव्वा, क्या सब कुछ ठीक है, आप ठीक हैं. आई यूज टू कॉल हर अव्वा, वो उन्हें क्या कहकर बुलाती है, अव्वा. विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, और नॉर्थ कर्नाटका में जो माँ वर्ड होता है ना, मदर, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, अव्वा वर्ड यूज किया जाता है. जब वो जो पोती है अपनी दादी को क्या कहकर बुलाती हैं, अव्वा. शी नोडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोडेड, नोडेड मीन्स ऐसे करके सर हिलाना, इसको कहते हैं नोड करना, नोडेड. बट डिड नॉट रिप्लाई, वो सिर्फ अपना सर हिलाती हैं और कोई रिप्लाई नहीं करती हैं. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्यों रो रही थी, और मैं सब कुछ दिनों में वो सब कुछ भूल जाती है. Next is, in the night after dinner, we were sleeping on the open terrace of the house. It was a summer night and there was a full moon. Abba came and sat next to me. I asked her, what is the matter?
तो एक समर की रात होती है, गर्मी की रात होती है और सभी लोग ओपन टेरेस पर मींस खुली छत पर सो रहे हैं। तभी अव्वा आती हैं और अपने ग्रैंड डॉटर के पास बैठती हैं और ग्रैंड डॉटर उनसे पूछती है कि अव्वा क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान हो। ओके, वेन आई वॉज अ यंग गर्ल, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, दादी अपनी स्टोरी सुना रही हैं अपनी ग्रैंड डॉटर को। सो वेन आई वॉज अ यंग गर्ल, अव्वा सेड, तो अव्वा क्या कहती हैं कि जब मैं एक यंग गर्ल थी, जब मैं एक बच्ची थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी मदर को खो दिया। मीन्स उनकी जो मदर थी वो एक्सपायर हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, और मेरे जो फादर थे वो बहुत एक बिजी मैन थे, बहुत उनका बिजनेस में वो बिजी रहते थे और उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, और उस समय में लड़कियों के लिए एजुकेशन को, पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाई। Okay, I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren. I always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. और बहुत ही छोटी उम्र में उसकी दादी की शादी हो गई थी, उसके बाद उनके बेबीज हो गए और उसके बाद सिर्फ उन्होंने किचन में और घर में अपना टाइम उन्होंने यूज किया, दूसरों को खाना खिलाया, वो खाना बनाती थी, दूसरों को खाना खिलाती थी और उसी में वो हैप्पीनेस फील करती थी। एट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, बट जो प्रेजेंट टाइम है, आज के टाइम में मैं बहुत, मुझे रिग्रेट मीन्स पश्चाताप, कि मुझे बहुत रिग्रेट है, मुझे बहुत दुख है कि मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ और ये मैं श्योर करती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स मेरे बच्चे और उनके बच्चे स्कूल जरूर जाएं और वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। तो ये उनकी दादी की स्टोरी होती है। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life, कि मेरी 62 साल की 62 years की जो दादी हैं वो एक 12 साल की लड़की को अपनी स्टोरी क्यों सुना रही हैं, वो भी आधी रात में। आधी रात में उन्हें क्या जरूरत है इतनी मुझे अपनी स्टोरी सुनाने की। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी, और शायद इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है कि वो मुझसे इस स्टोरी को शेयर कर रही है। आई लुक्ड एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और वो उसके फेस को, अपनी ग्रैंड डॉटर, अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके फेस को देख रही है ग्रैंड डॉटर, और वो क्या कहती है, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, वो अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते रो रही हैं। अब्बा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, कि अब्बा क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं और क्या किसी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। Yes, I need your help. I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. और अब्बा उसे क्या कहते हैं कि हाँ बच्चे तुम मेरी बिल्कुल हेल्प कर सकती हो, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं, क्या कहती है कि मैं कन्नड़ लैंग्वेजेस को, कन्नड़ अल्फाबेट्स को सीखना चाहती हूँ कल से ही। I will work very hard. I will keep the Saraswati Puja day during the Shera as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be इंडिपेंडेंट। वो कहती है सरस्वती पूजा आने वाली है और मैं सरस्वती पूजा पे अपनी लिखी हुई एक नॉवल पढ़ना चाहती हूँ और मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, क्योंकि पहले उसकी ग्रैंड डॉटर उन्हें कहानी सुनाती थी, वो कहती है कि अब मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ, उनकी पढ़ने की इच्छा होती है। एंड यू नो कि पढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती है, देयर इज नो एज बैरियर्स इन फ्रंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बीच में कोई भी एज बैरियर। ओके, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लॉस्ट एट हर, वो क्या कहती हैं कि मुझे ना उनके फेस पर डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही है कि वो कितने डिटरमाइन है अपने वर्क के लिए, कि कितना शिद्दत से वो अपना वर्क करना चाहती हैं। अब एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, all your hair is gray and your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen childishly. I made fun of the old lady but she just smiled, और वो क्या कहती है कि अब्बा, अब्बा मीन्स वो अपनी दादी को अब्बा कहकर बुलाती थी,
कि आप 62 साल की हो चुकी हो, 62 ईयर्स की हो चुकी हो, और अब आप अल्फाबेट सीखना चाहती हो, आपके बाल जो हैं वो सफेद हो चुके हैं, आपके हाथों पे झुर्रियां पड़ चुकी हैं, और आप क्या पहनते हो, चश्मा पहनते हो, और सारा टाइम तो आप किचन में काम करते रहते हो, आप कैसे पढ़ोगे? मीन्स वो जो आपकी ग्रैंड डॉटर है वो अपनी दादी के ऊपर हंस रही हैं, उनका मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन दादी क्या कहती हैं, वो सिर्फ स्माइल कर रहे हैं, सिर्फ हंस रही हैं। ओके, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। मीन्स कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, आप किसी चीज में लग जाते हो, तो कोई भी चीज पॉसिबल है, कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। और वो क्या कहती हैं कि मैं जितना कोई लोग मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए, मैं उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं ये करके रहूंगी, और सीखने के लिए कोई भी एज नहीं होती है। The next day onwards, I started my tuition. Abba was a wonderful student. और नेक्स्ट डे से ग्रैंड डॉटर जो है अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं, और जो अब्बा होती हैं वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट होती हैं, बहुत डिटरमाइन वे में वो अपना वर्क करते हैं। The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. वो सारे वर्क बहुत प्रॉपरली करती हैं, अपना होमवर्क बहुत प्रॉपरली करती हैं, पढ़ती हैं, चीजों को रिपीट करती हैं, लिखती हैं, और पोएम्स को पढ़ती हैं। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, कि वो मेरी टीचर होती हैं, वो मेरी स्टूडेंट है, पहली स्टूडेंट है, और मैं उनकी टीचर हूँ। Little did I know then that one day I would become a teacher of computer science and teach hundreds of students. तो वो जो ग्रैंड डॉटर है वो क्या बनना चाहती हैं? There is a question कि ग्रैंड डॉटर जो है वो क्या बनना चाहती हैं? She want to become a computer science teacher. The Dashera festival came as usual secretly. I bought Kashi Yatra, which had been published as a novel. By that time, my grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. She gave me a gift of a frock मटीरियल। तो यहाँ पर सरस्वती पूजा आ जाती है, दशहरा है, काशी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, वो एक नॉवल खरीदती हैं और अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाती हैं, उसे एक स्टूल पर बिठाती हैं और क्या करती हैं, उसे एक फ्रॉक गिफ्ट करती हैं। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और यहाँ पर वो कुछ अजीब सी चीज करती हैं। क्या करती हैं? शी बेंट डाउन एंड टच्ड हर फीट। ठीक है, वो नीचे झुकती हैं और अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उनके पैरों को छूती हैं। I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngers. और जो ग्रैंड डॉटर है वो पीछे थोड़ा खिसक जाते हैं क्योंकि उसकी दादी उसके पैरों को छू रही होती है। वो कहती है कि नहीं, बड़े लोग कभी भी छोटे लोगों के पैरों को नहीं छूते हैं। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. कि मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, अपने ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. और वो अपने ग्रैंड डॉटर से क्या कहती हैं कि तुमने कितने थोड़े से समय में मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया है कि अब मैं एक नॉवल को पढ़ने के लिए इंडिपेंडेंट हूँ और मैं खुद रीडिंग कर सकती हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। I did return namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately the title Kashi Yatra by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. और वो क्या कहती है कि मैं भी अपनी दादी के पैरों को छूती हूँ और उनके गिफ्ट को ले लेती हूँ। और क्या कहती हैं, वो एक नॉवल को ओपन करती हैं और उस नॉवल को पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। और वो स्टूडेंट क्या, ग्रैंड डॉटर क्या कहती हैं कि मेरी जो स्टूडेंट है, मेरी जो दादी हैं, वो अब फ्लाइंग कलर्स के साथ आसमान में है। कहते हैं ना, 7वें आसमान पर है वो, इस टाइम 7वें आसमान पे होती हैं क्योंकि इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में अपने सारे वर्क को पढ़ना सीख लिया है। सो इट्स योर चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर।